जिंदगी बदली है यार। ये नहीं तो थोड़ा सा ये चैलेंज। थैंक यू। बस हमारी कंपनी के जो डायरेक्टर है, आज वो डायरेक्टर नहीं है, कैसी दिव्य आत्मा है जिन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। हम बहुत भाग्यशाली, इन्हीं पांचों लोगों की वजह से आज हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए। जैसे हमारे शरीर में पांच तत्व होते हैं जिससे ये शरीर बनता है, वैसे ही इन्हीं पांच तत्वों की वजह से आज इस पूरे ब्रह्मांड में एक नई यूनिवर्सिटी, एक नई ताकत जगी हुई है, जिस ताकत की वजह से करोड़ों लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। मैं चाहूंगा पांचों के पांचों डायरेक्टर दिल खोल के, बहुत बड़ी चीज है। और जैसे बोला जाता है ना कि कंपनी नंबर वन में, ये तो सौभाग्य की बात है, लेकिन उसके साथ जो सिस्टम मिल रहा है, थोड़ा इसको म्यूट करो। सॉरी, म्यूट क्यों नहीं किया था जरा, सबको म्यूट करना, धन्यवाद। चलिए, तो सिस्टम तो नंबर वन है, कंपनी नंबर वन है, लेकिन कंपनी चला कौन? हमारे जो गाइडलाइन है, हमारे मेंटरशिप है, वो और भी स्ट्रांग है। आप देख सकते हैं हमारे मेंटरशिप में श्री माधव जी, श्री विजय पाल जी, श्री जसवीर महामू जी की रोटी चौदह था। सिर्फ ये नाम नहीं है, इन्होंने काम करके दिखाया है। जसवीर नाम के पता नहीं कितने घूम रहे होंगे, विजय नाम के पता नहीं कितने घूम रहे होंगे, माधव जी के नाम के पता नहीं कितने घूम रहे, लेकिन ये नाम नहीं है, ये मेंटरशिप। ये आज इन्होंने पूरे एशिया के अंदर अपने आप को बिल्ड करने की ताकत रखी है। आज हम बहुत लकी है कि इनके सानिध्य में हम अपने आप को बड़े कर रहे हैं। मेंटर्स जिन्होंने जिंदगी बदल दी हमारी, आज हम बहुत भाग्यशाली है कि जिसकी वजह से जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आने लग गए। कि आज आप देख सकते हो कि सोमू महागुरु जी, विकास महागुरु जी, चित्रंजन महागुरु बहुत ही एथिकल लीडर है, इन्होंने बहुत बड़ा किया। और जब हम शुरुआत करते हैं, मेहनत करते हैं, तो लोग हमें ऐसे ही मिलते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि कौन डायमंड जाएगा, कौन डायमंड जाएगा, कौन डायमंड, कौन सा लग, पता ही नहीं चलता कौन डायमंड जाएगा। हमें ऐसे ही मिलते हैं सब, नुन्नू पुन्नू चुन्नू पुन्नू। अब तुम्हारे में कितना दम है ये बता, तो उस नुन्नू पुन्नू चुन्नू को टाइगर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लोग मिलते हैं। जिसमें दिख रहे हैं आपको, निखिल जी दिख रहे हैं, हमारे ग्रेट मेंटर श्री चितरंजन श्यामल महागुरु जी, हमारे दमदार लीडर सुधीर जी है, और हमारे दूसरे दमदार लीडर श्री निखिल जी आपके सामने बैठे हुए हैं। इनका फोटो देख रहे हो। तो ये मिला ऐसे ही था, ये मिला ऐसे ही था। तो भाई साहब, संगत रंगत लाती है। आपकी संगत क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने फिर शुरुआत की अपने बिजनेस को, जिम्मेदारी उठाई अपने आप को, हमेशा अपने आप को नंबर वन पे रखा है। इनका डिसिप्लिन, इनका ड्रेस कोड, हर चीज इन्होंने पहले दिन से ही इन्होंने अपने आप को इतना इंप्रूव किया, इतना चेंज किया। शो द प्लान के ऊपर डिस्कशन चल रहा है इनका, इसलिए फोटो लगवाया मैंने आपको कि पहले वो बंदा कैसा था और अपने आप को कैसा चेंज किया। आप देख सकते हो इसके अंदर भी टाइगर साहब देखो, अचीवर में, हर दिन अचीवर में इनका नाम रहता है। हमेशा मेहनत किया। नादाब साहब हमेशा इनकी ताकत बन के रहे, दोनों ने मिलकर कंधे से कंधा लगा के पूरी मेहनत की। इंडिया का कोई भी कोना हो, कोई भी जगह हो, अगर मेरे दोनों बब्बर शेरों को मैंने बोल दिया जाके बिल्ड करना है, तो कोई कंडीशन नहीं रहती है, 100% बिल्ड होती है। वो सिर्फ डिसिप्लिन के पूरे माहिर है, शो द प्लान के इतने पागल है ये लोग। ये देख सकते हो आप, जूम पे हो, कहीं पर भी हो, ड्रेस कोड, हर चीज अपने आप को हमेशा कॉन्शियस। आप देख सकते हो, इस फोटो से पता चल रहा होगा कि अगला बंदा कितना कॉन्शियस है। उसका ड्रेस कोड देख सकते हो, क्या क्या देख सकते हो, आप खुद ही देख सकते हो। और बंदा इतना सीरियस है, ये देख लो। शादी हो गई तो मैंने को भगवत गीता दे दी, बोला तो टाइगर एक काम कर ले, ये भगवत गीता लेके जा, सारे घर वालों को चढ़ कर छोड़ना, किसी को नहीं है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। आपको मैं कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा टॉपिक जो है आज शो द प्लान का है। जो बंदा अपनी बहनों को भी समझा रहा है, ये लेके जा घर पे, उसको सोना दे सकता है, चांदी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन दिया भगवत गीता उसके हाथ में। और खुद हनुमान जी बन के कूद गया फील्ड में, बोला तू घर और टीम संभाल, मैं पूरे भारत संभाल लेता हूँ। जोरदार तालियां जोड़ी के लिए। ग्रेट, बहुत ही एनर्जेटिक जोड़ी है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, ये जोड़ी हमारे टीम के अंदर है। आपकी गुरु माता भी है, गुरु माता जी के लिए जोरदार तालियां। अभी ये तो शादी का फोटो है, पहले तो अभी तो देख लेना, तो हिल जाओगे देख के। ठीक है, तो चलिए कुछ काम की बातें करते हैं। आर यू रेडी? आप तैयार है? प्लान यस। कैसे बनना है, सबसे बड़ा तांडव करने वाली बात है। बहुत सारे लोगों का यही सवाल कि सर प्लान कैसे दिखाए। तो चलिए कुछ बातें करेंगे इसके ऊपर। प्लान दिखाने से पहले कुछ बातें याद रखना बहुत जरूरी होती है। कि थोड़ा सा मेरे को एक छोटा सा चैलेंज आ रहा है इसमें, सॉरी।
तो थोड़ा मेरे को छोटा करना पड़ेगा। चलिए, हाँ अभी सही आ रहा है मेरे को, ठीक है। चलो प्लान कैसे दिखा है इसके ऊपर थोड़ा बातें करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अरे कहाँ चला गया, हाँ ये कुछ बातें याद रखनी है, जो बातें आपके जीवन को बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं। याद रखें कि आप किसी की जिंदगी बदलने जा रहे हैं, तो पहले आपकी जिंदगी बदली जा रही है ऐसा महसूस होना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा सबसे सही सवाल। आदमी प्लान दिखाने जा रहा है और उसके मुंह पे 12 बजे कैसे चलेगा बताइए आप मेरे को? आप करोड़ों का बिजनेस किसी को शेयर करने जा रहे हो, आपकी बॉडी से, आपकी पर्सनालिटी से, आपके ड्रेस कोड से, आपके टूल से, आपकी बातों से, आपकी टाइम पंक्चुअलिटी से, आपकी टेस्ट मनी से, और आपको प्लान दिखाने वाले आप लीडर हो, इन सब चीजों से ये महसूस होना चाहिए कि आप देने वाले लीडर हो। आप उसके पास देने के लिए गए हो, आप उसको समझाने के लिए गए हो कि जिंदगी बदलती है, मेरी बदली है, तेरी भी बदलेगी। फिर चाहे आपका चेक आए ना आए वो डजंट मैटर है। लोग बोलते हैं सर चेक नहीं आया तो क्या दिखाएंगे आप? तो भाई साहब जब आपका चेक नहीं आता है तब आप आपकी पर्सनालिटी दिखा सकते हो, तब आप आपको बोलने चालने का जो ढंग है वो दिखा सकते हो, तब आपका कॉन्फिडेंस दिखा सकते हो। आपके पास सब कुछ है, लेकिन दिक्कत क्या आती है, हम प्लान दिखाने जाते हैं तो ऐसे प्लान दिखाने जैसे जाते हैं जैसे कि एक बंदा शादी कराने के लिए लेके गया है, एक अपने एक दोस्त को, अपने एक दोस्त के साथ शादी कराने के लिए लेके गया है उसको, और वो ऐसे वहां पे व्यवहार कर रहा है, ऐसे देख रहा है जैसे उसकी खुद की बीवी भाग गई है। आप मुझे बताइए, जिसकी खुद की बीवी भागी हो, वो किसी और की शादी कराने के लिए जाएगा तो उसके चेहरे पे कैसे होगा? तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं लेकिन उसको खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको खुद को ही विश्वास नहीं है कि मेरी जिंदगी यहाँ से बदलेगी। ना उसके पास कोई किट है, ना उसके पास कोई टूल्स है, ना उसके पास शुभारंभ है, ना उसके पास प्लान फोल्डर है, ना उसके पास लैपटॉप है। ऐसे ही उठा है, दाढ़ी भी नहीं बनाया, ड्रेस कोड का भी आता पता नहीं, चला गया। कहा प्लान दिखाने जा रहे, प्लान। तो क्या लगता है आपको ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता। सर सिंपल सी बात है, यहाँ पे ड्रेस कोड फॉर्मल के बारे में बताया गया है, तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ आपको, भीख मांगने वाले आदमी का भी ड्रेस कोड है सर। डॉक्टर का ड्रेस कोड है, वकील का ड्रेस कोड है, टीचर का ड्रेस कोड है, टीचर का डॉक्टर ड्रेस कोड है, पुलिस का ड्रेस कोड है, आर्मी का ड्रेस कोड है। दुनिया के अंदर हर प्रोफेशन का जब 20 25 30 हजार रुपए कमाने वाले लोगों का, 50 हजार रुपए कमाने वाले लोगों का ड्रेस कोड है, तो आप खुद ही सोचिए ना, हम तो करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, हमारा ड्रेस कोड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? रूल्स हमारा हमारे साथ होना चाहिए ना होना चाहिए? एक डॉक्टर को हम डॉक्टर है कैसे पहचानते हैं? क्योंकि उसके गले में और होता है जिससे वो बुखार चेक करता है। एक आर्मी वाले बंदे को हम कैसे पहचानते हैं? उसका ड्रेस कोड से पहचानते हैं। उसी तरह से एक बिजनेसमैन को भी उसके ड्रेस कोड से पहचाना जाता है। और समय की पंचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद ही बताइए, आपने किसी को बोल दिया 5 बजे आऊंगा और वो बंदा 5:30 बजे आएगा, तो आप खुद बताइए कि आप उसकी कीमत करोगे या वो आपकी कीमत करेगा? नहीं करेगा। वो एक ही बात बोलेगा, जिसको समय की कीमत नहीं है वो हमारी क्या कीमत करेगा और इस बिजनेस की क्या कीमत करेगा? तो समय का थोड़ा वैल्यू को दीजिए, क्योंकि आप 5 मिनट पहले जाते हो तो आपकी इमेज अलग बनती है, और आप 5 मिनट लेट जाते हो तो आपकी इमेज अलग बनती है। जिन्होंने आर्मी में जॉब किया है, बीएसएफ में जॉब किया है, उनसे पूछो, अगर कोई बंदा 3 घंटे की ड्यूटी है, उसकी 3 घंटे ड्यूटी खत्म होने से 5 मिनट पहले बंदा आता है, तो जिसने 3 घंटा ड्यूटी किया उसको कैसा महसूस होता है पूछो उनको। और वही बंदा 3 घंटे खत्म होने के बाद अगर 1 मिनट बाद भी आएगा ना, तो दिल करता है कि साले को गोली मार दो। 1 मिनट लेट की बात कर रहा हूं मैं आपको। 3 घंटे खत्म होने के बाद 1 मिनट भी लेट होता है तो अगले बंदे का दिल करता है कि गोली मार दो उसको। ये रियलिटी है। तो दोस्तों बिजनेस के अंदर भी ऐसा ही होता है। आपने टेस्ट मनी तैयार करिए, हाँ करनी पड़ेगी। लोग बोलते हैं सर हमारा तो चेक ही नहीं आया। फिर तो बहुत अच्छी टेस्ट मनी बनती है, बहुत अच्छी। जब आपका चेक नहीं होता है तो आपकी टेस्ट मनी बहुत अच्छी होती है। मैं बताऊं कैसी होती है? सपोज करो मैं निखिल जी के पास प्लान दिखाने के लिए गया, और निखिल जी आप बोलिए कि भाई तेरा चेक आया क्या, बोलिए। सर अनम्यूट आपका हो। चेक बना कि नहीं बना, इस वीक का आपका कितने का चेक है? हो निखिल जी क्या बात बताई निखिल जी आपने। मेरे को बिजनेस में आके सिर्फ 1 दिन हुआ है, 1 दिन हुआ है, और आपने जो सवाल पूछा माँ कसम दिल छू गया सर। नौकरी में होता तो भी 1 महीना इंतजार करना पड़ता मेरे को, लेकिन आपने बोला आपका चेक आया सर 1 दिन हुआ है, तो आज ज्वाइन हो जा, तेरे को मैं शुक्रवार से पहले चेक दिखाऊंगा, और वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 5,900 रुपए का चेक दिखाऊंगा। तो ज्वाइन तो हो, बताओ।
जो बंदा एक दिन ज्वाइन हुआ है पहले, सिर्फ एक्साइटमेंट आपका कॉन्फिडेंस उस बंदे को बिजनेस में लेके आएगा, आपका चेक लेके नहीं आएगा दोस्तों। ये हमेशा याद रखिए, प्लान दिखाने वाले नहीं, दिखाने वाले बनो। और ये बात बहुत अच्छी लिखी है निखिल जी ने, प्लान दिखाने वाले, देखने वाले नहीं बनने, दिखाने वाले बनने। बहुत सारे लोग अपने अपलाइन को लेके जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, अपलाइन प्लान दिखा रहा है, और ये बाबूराम कहीं मोबाइल लेके घूम रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, वहां पे प्लान दिखाने के समय अपने आप को वहां पे रोक नहीं पा रहा है, वो सीरियस नहीं है। सपोज करो निखिल जी को निखिल जी मुझे प्लान दिखाने के लिए लेके गए नदाब साहब के पास, निखिल जी मुझे प्लान दिखाने के लिए लेके गए नदाब साहब के पास, तो निखिल जी का सबसे पहले कर्तव्य क्या बनता है? एक ही कर्तव्य बनता है, वो ये कर्तव्य बनता है कि वहां जाने के बाद सबसे पहले वहां पे उस बंदे का मोबाइल स्विच ऑफ करवाए, उसके पास बैठे, उसको एक ही बात बोले, गुरु जी के पास टाइम नहीं है, 15 से 20 मिनट के लिए टाइम निकाल के लाया है, बैठ, तू भी बैठ और मैं भी बैठता हूँ, दोनों बैठ के देखते हैं बिजनेस और जीवन कैसे बदल। तो आप बताइए कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे प्लान दिखाने के तरीके कैसे होते हैं, एक एक करके भी दिखा सकते हो, ग्रुप प्लान भी दिखा सकते हो, हॉल में आप 50 से 100 लोगों को एक साथ भी प्लान दिखा सकते हो। लेकिन ये दिखाते समय बहुत सारी चीजों को नोट करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को छोटा छोटा ध्यान देना पड़ता है। एक बात याद रखना, गलत चीजें सीखनी नहीं पड़ती है, सही चीजें सीखने के लिए ताकत लगानी पड़ती है, दिमाग लगानी पड़ती है। ये बिजनेस के अंदर भी आपको अगर करोड़ रुपए कमाना है तो कैसे कमाना है ये बहुत सीखना जरूरी है, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है आपका प्लान। और ये प्लान जिस बंदे ने सीख लिया, जिसने प्लान सीख लिया, मैं आपको दिल से बताना चाहता हूँ, जिसने प्लान सीख लिया उसका स्टेप टेकिंग बहुत दमदार हो जाएगा, जिसने प्लान सीख लिया उसका फॉलोअप बहुत दमदार हो जाएगा, जिसने प्लान सीख लिया उसका स्टेज फिगर बहुत दमदार हो जाएगा, जिसने प्लान सीख लिया वो आगे जाके बड़ी बड़ी मीटिंग्स करेगा, आगे जाके को ट्रेनिंग करेगा, आगे जाके वो डायमंडशिप करेगा। और एक बात बताना चाहता हूँ, जो प्लान सीख गया आगे जाके दिशा भी करवा सकता है, इसलिए प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो इसके ऊपर देखते हैं 1-to-1 प्लान में क्या होता है। लोग बोलते हैं यार 1-to-1 प्लान में क्या होता है, तो 1-to-1 प्लान इधर दे रखा है, देखो कि आप आपके गेस्ट को अपने भी घर बुला सकते हो या आप उसके भी घर जा सकते हो। 100% प्लान आप अपने गेस्ट को अपने घर पे बुला सकते हो, उसके घर पे भी जाके कर सकते हो। लेकिन जब भी ये दोनों भी सिचुएशन है, एक बात पक्की याद रखना है, क्या, अगर आप उसके घर जा रहे हो तो अपने आप को ठीक ठाक करके जाओ, और वो अगर आपके घर पे आ रहा है तो अपने घर को ठीक ठाक कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे नीचे लिखा है मीटिंग कहीं भी हो लेकिन कभी भी हल्के में ना। यस, अगर मैं निखिल जी को फर्स्ट टाइम मिला, अगर उस टाइम मैंने हल्के में लिया होता तो शायद आज निखिल जी यहाँ खड़े नहीं होते। मैं नदाब जी को पहली बार मिला, उस टाइम मैंने अगर नदाब जी को हल्के में लिया होता तो आज नदाब जी यहाँ नहीं होते। तो दोस्तों, हर आदमी फूटना चाहता है, हर आदमी अपने आप को निखारना चाहता है, हर आदमी अपने आप को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के शेरों की तरह जिंदगी जीना चाहता है। जब आप प्लान दिखाने जाते हो तो कभी 500 रुपए की सोच के साथ मत जाओ, हमेशा प्लान दिखाने जाते हो तो ये सोच के जाओ कि आज प्लान दिखाऊंगा, 100 करोड़ रुपए वाले बंदे को लेके आऊंगा, उससे 100 करोड़ का बिजनेस अंपायर खड़ा करूंगा, उसका 10,000 करोड़ का अंपायर खड़ा करूंगा। जब इस इंटेंशन के साथ आप जाते हो तो आपकी बॉडी से वो वेव्स निकलते हैं, आपकी बॉडी से वो एनर्जी निकलती है जो अगले बंदे के दिल तक पहुंचती है। कहां तक पहुंचती है? दिल तक। ये पक्का याद रखना। 1-to-1 प्लान करते समय अनुशासन और शांत जगह का ध्यान रखना 100%। जब आप 1-to-1 प्लान कर रहे हो तो ये कभी भी याद रखना है कि थोड़ा सा शांत जगह पे जाके आप जब बैठते हो, डिस्कशन करते हो, तो आपको ये दिखाने के लिए, बताने के लिए बहुत आसान हो जाता है दोस्तों। कभी भी, क्योंकि क्या होता है सर, बात करोड़ों की होती है और बंदा इन चीजों के लिए सीरियस नहीं होता है। जब आप शांत जगह पे बैठते हो तो उसके दिमाग में गहराई से बात जाती है। अभी बताइए, मैं निखिल जी के घर पे प्लान दिखाने के लिए चला गया, और निखिल जी की बहुत ही प्यारी सी गुड़िया है घर के अंदर, 14 टाइगर के लिए, लक्ष्मी उनके घर के अंदर, और निखिल जी को मैं प्लान दिखा रहा हूँ और उनकी गुड़िया बीच में आएगी, तो आप मुझे बताइए निखिल जी का ध्यान मेरे ऊपर होगा या उनकी गुड़िया के ऊपर होगा? गुड़िया के ऊपर ही होगा। प्लान के समय में अनुशासन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पहले ही उसको बताना है, जो लेके जा रहा है उसका काम है उस घर में बताना कि भाई तेरे चुन्नू मुन्नू चुट्टू पुट्टू सबको अंदर पैक करके रखियो, महागुरु जी आ रहे हैं, 15 मिनट आपसे बात करेंगे। इस 15 मिनट में कोई डिस्टर्बेशन नहीं चाहिए, शांत जगह चाहिए जहाँ पे आप, मैं हो, आपकी फैमिली के जितने लोगों को बिठाना है बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तेरी मैडम आ रही है उनको बेटा कोई दिक्कत नहीं, सर है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसको भी बिठाना है बड़े प्यार से शांत जगह पे बिठाइए, क्योंकि बात करोड़ों की है। तो करोड़ों की बात
घर में बैठ के शांति से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। प्लान दिखाते समय आपके चेहरे पे मुस्कान का भाव जरूर होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं प्लान दिखाने के लिए गए और उनको खुद खुद को ही लग रहा है कि फंसा फंसा था, और वो ये सोच रहा है कि यार कैसे भी करके मेरे ये 15,000 निकल जाए, वाह, फिर मैं देखता हूँ सेफ शॉप को। तो क्या लगता है आपको? आप खुद बताइए क्या लगता है आप? सपोज करो उस बंदे के साथ 2-4 लोगों की टीम बन भी गई, तो क्या उस बंदे ने उस लोगों की जिंदगी बनाई है, जिंदगी नर्क कर दी? आपके चेहरे की मुस्कान, ये आपका कॉन्फिडेंस आपके बिजनेस को 1000 गुना ऊपर लेके जाता है। कोई भी आदमी आपका पर्स नहीं देखता, कोई भी आदमी आपका अकाउंट खोल के नहीं देखता, कोई भी आदमी आपका नहीं बोलता कि मुझे आपकी आईडी खोल के दिखाओ। आपके चेहरे की मुस्कान ये बता देती है कि आप कितना पैसा कमा रहे हो। तो थोड़ा इन चीजों पे ध्यान देना। 1-to-1 प्लान में अगर आप इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको रोजाना कम से कम 3 से 5 प्लान दिखाने जरूरी है। गलत है ये, गलत है। 3 से 4 प्लान तो उसके लिए है जो कम से कम 12 से 13 घंटा नौकरी करता है। उस बंदे के लिए जो बंदा 12 से 13 घंटा नौकरी करता है उसके लिए, ठीक है। 3 से 5 प्लान उस बंदे के लिए है जो 12 से 13 घंटा नौकरी करता है। अगर कोई बंदा फुल टाइम है उसके कम से कम 15 से 20 प्लान पर डे होना चाहिए, पर डे। उसके अंदर प्लान अलग होने चाहिए, उसके अंदर फॉलो अलग होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अरे थोड़ा सा कौन है भाई, आराम से रहियो। चलिए, तो थोड़ा इन चीजों पे ध्यान देना है। 1-to-1 प्लान करते समय फोकस करना है कि जो बंदा, जैसे लिखा है यहाँ पे 3 से 5 प्लान तो उसके लिए है जो बंदा 12 घंटे नौकरी कर रहा है। हम फुल टाइमर है, हमारे लिए कम से कम 15 से 20 लोगों को मिलना है पर डे, जिसके अंदर कुछ फॉलोअप होंगे, जिसके अंदर कुछ क्लोजिंग्स होंगे और जिसके अंदर कुछ नए प्लान्स होंगे, ये पक्का याद रखना है। और ये भी संभव है कि आप लोगों से 1-to-1 प्लान दिखाए, हाँ वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान 1-to-1 ही दिखाने ज्यादा करके, ये आप मत सोचिए कि ग्रुप में प्लान दिखाएंगे। 1-to-1 प्लान दिखाने, लेकिन उनको जो 1-to-1 प्लान दिखा रहे हो उनको हर वक्त एक बात बोलना है कि सर आज आप मेरे साथ प्लान देख रहे हो, लेकिन संडे को हमारा वेन्यू होगा, आप वहां पे आइए, आपको पता चलेगा आप ही के प्रोफेशन के कितने सारे लोग इस बिजनेस में आए और सफल हुए। उनको अपने वेन्यू हॉल से ज्वाइन कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें सिस्टम में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लान की शुरुआत में 3 सवाल कर सकते हैं, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नदाब साहब के घर पे मैं चला गया प्लान दिखाने के लिए, और नदाब साहब के घर पे जाके मैं सीधा जाके प्लान शुरू कर दिया। नदाब साहब को बेटा बिठाइए सर, अब प्लान शुरू कर दिया, ये हमारी कंपनी है, ये हमारे डायरेक्टर है, तो क्या लगता है आप प्लान सक्सेस होगा? एक एथलीट जब वो 100 मीटर की रेस दौड़ता है तो उससे पहले वो कम से कम 1 घंटा अपने आप को गर्म करता है, उसके बाद वो रेस के लिए उतरता है। अगर डायरेक्ट रेस में उतर गया पैर की नसें फट जाएंगी, पहले वो अपने आप को वार्म अप करता है। उसी तरह से आप किसी भी घर में जाते हो तो पहले उस घर में अपने आप को बिठाइए, उस घर का माहौल ठीक करिए, उस घर के लोगों से बातचीत करिए। आपकी जिंदगी में आपके क्या क्या सपने पूछ सकते हो आप, आपकी बेटी के लिए क्या सपने, आपके बच्चों के लिए क्या सपने, आपके खुद के क्या सपने, कौन सी गाड़ी पसंद करते हो। तो इससे एक इन्वायरमेंट बनता है, इससे एक माहौल बनता है। हम क्या करते थे, हमारे सर को लेके आ रहा हूँ तू बैठ जा फटाफट, तुझे 15 मिनट बात करेंगे और 15 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा, आजा। ऐसे करने से क्या लगता है आपको? आप अपनी लिस्ट खराब कर रहे हो दोस्त। अगले बंदे को कभी भी सही बताना कि सर कम से कम 15 से 30 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। आप उस 30 को आप 45 पे लेके जाओगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 15 मिनट बोल के अगर 45 मिनट बिताओगे तो कोई बात को आपकी मानेगा नहीं। ये थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। आप आज के समय में जो काम कर रहे हैं क्या उससे आपके सपने सच हो रहे, पूरे हो रहे, पूछना है उससे।
आपको लोगों को लगता है यार, देखो यार एक बात बोलता हूँ, मुकेश अंबानी भी अपने काम से अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहा है। वो भी आज आज भी वो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है। वो भी आज सोच रहा है कि मुझे कुछ बड़ा करना है। मुकेश अंबानी भी अपनी मेहनत से सेटिस्फाई नहीं है। वो भी खुद आज 18 18 घंटे मेहनत कर रहा है। तो क्या लगता है आप जिसको प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, वो कहाँ पर होगा? उसकी जिंदगी क्या हो रही होगी? सही है गलत है? तो कभी भी सपने पूछते हो तो दिल से पूछिए, उसके ऊपर बातें करिए। उसके बाद एक पूछ सकते हो कि आप किसी ऐसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं जहां से आप अपने पूरे के पूरे सपने, आपके जितने भी सपने उसे पूरा कर सकते हो। कौन सा ऐसा पूरी दुनिया में बंदा होगा जो बोलेगा नहीं 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 नहीं, मुझे मेरी बीवी के सपने पूरे नहीं करना है, नहीं 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 नहीं, मुझे मेरे बच्चों के सपने पूरे नहीं करना है। हर कोई बोलेगा उसके लिए तो दिन रात मेहनत कर रहे। आप सबसे पूछना चाहता हूँ, जब आप सुबह उठते हो, अपने खुदा को, अपने अल्लाह को पक्का आप बोलते होंगे कि हे खुदा, आज तो मुझे कुछ ऐसा मौका देते जहां से मैं अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सकूं। हे ईश्वर, आज तो मुझे कुछ ऐसा मौका दे दे जो मेरा परिवार आज जिंदगी जी रहा है, इससे एक बेहतर जिंदगी में उसे दे सकूं। और वो मौका आप सबके पास है कि नहीं बताओ? आप सब लेके जाते हो, हाँ कि नहीं बताओ? तो जब आप वो मौका लेके जाते हो तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। ये बातें करते समय ध्यान देना। यहाँ पे लिखा है ग्रुप प्लान करते समय कुछ चीजें याद रखना है। ग्रुप प्लान में इस मिट्टी में आप लोगों को किसी एक व्यक्ति के घर पे बुलाकर 8 से 10 लोगों को एक साथ प्लान दिखा सकते। 100% एकदम सही बात बोला। यहाँ से 8 से 10 बंदों से ज्यादा बंदे नहीं बिठाना है, क्योंकि एक लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर बड़ी मुश्किल से 6 7 8 बंदे ही दिखते हैं। उससे ज्यादा बंदे हो जाएंगे तो निखिल जी जैसा बंदा पीछे बैठा होगा, वो अपना मोबाइल निकाल के अपने मैडम को मैसेज भेजेगा, जानू खाना तैयार कर दे, मैं आ रहा हूँ। तो समझ में आया आपको? जब ज्यादा बंदे में हो जाते हैं आपके होम मीटिंग के अंदर, तो अभी लैपटॉप के स्क्रीन पे आप दिखा नहीं सकते। इसके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आज आप किसी के भी घर पे जाइए तो उसके घर के अंदर जो टीवी लगा रखा है वो स्मार्ट टीवी है। आपके पास अगर एचडीएम केबल है तो आप एचडीएम केबल से सीधा स्मार्ट टीवी को कनेक्ट करवा के आप 10 के 10, क्योंकि जितना बड़ा विजन होगा, जितना बड़ा उसका स्क्रीन होगा, उतना ही लोगों का ध्यान उस चीज के ऊपर अट्रैक्ट होगा। ये पक्का याद रखना है। आपके लैपटॉप की स्क्रीन बहुत छोटी पड़ जाती है जब 10 लोग एक साथ बैठ जाते हैं, लेकिन उसी घर में एक टीवी लगी रहती है जिसके अंदर आज स्मार्ट टीवी हर घर के अंदर है। आप उसका इस्तेमाल करके 10 लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। इसके अंदर नीचे लिखा है, जैसे बहुत ही सुंदर बात लिखी है, आप ग्रुप प्लान करते समय याद रखें कि ग्रुप प्लान में अगर एक व्यक्ति नकारात्मक होगा तो पूरे प्लान को खराब कर सकता है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को संडे वेन्यू में निमंत्रित करें। यस, 100% एकदम सही बात लिखी गई है। जैसे बोला जाता है, एक खराब मछली पूरे तालाब को गंदी कर देती। आगे ना? अरे सही है गलत है? यस मागुर जी। इसी तरह से एक खराब आदमी जिसके मामा के मामा ने, मामा के मौसी ने सेफ शाप को गलती से कहीं सुना होगा, किया के बात ही छोड़ दे, वो क्या बोलेगा, अरे नदाब साहब कहाँ फंस रहे हो चक्करों में, हमने भी किया। वो निखिल जी को पूछो, निखिल ने तो दो दो साड़ी ली थी, बोला उसमें 4 फटी हुई आई। एक नकारात्मक आदमी उस 10 आदमियों की जिंदगी नर्क बना देता है, क्योंकि माउथ पब्लिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चीज होती है दोस्तों। तो जब भी 8 से 10 लोगों को प्लान दिखाते हो तो कभी भी याद रखना है, कम से कम आपके साथ 2 से 3 लीडर होना चाहिए। आप प्लान देने वाला, एक आपका सीनियर और एक जूनियर, अगर ये 3 लोग आपके साथ है तो 10 लोगों को पकड़ के मीटर तान सकते। ये पक्का याद रखना है। अकेले जाओगे 10 लोगों को समझाने के लिए, 10 लोग समझा के आपको घर भेज देंगे वापस। ठीक है? और इन यस 10 लोगों को खुला चैलेंज करना है, सर आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप संडे को टाइम निकालिए और आइए आप हमारे संडे के मेनू के अंदर। आपके जितने भी सवाल होंगे, हमारे ग्रेट मेंटर आएंगे वहां पे, और हमारे ग्रेट मेंटर आपको एकदम खोल खोल के धो धो के समझाएंगे। ये बिजनेस पिछले 23 साल से पूरे भारत में अपना परचम लहरा के आज 1 करोड़ 70 लाख लोगों की जिंदगी कैसे बदल दी। प्रभाव पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा? यस आप जाते हो प्लान दिखाने के लिए तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है। होम प्लान जब करते हो 7 से 8 लोगों को बिठा के अपने अपलाइन को लेके जाना है। अकेले बैठने के लिए मत जाना है। अकेले चले जाओगे तो दिक्कत आएगी, तो थोड़ा अपने टीम को साथ लेके जाना। उसके बाद कुछ सावधानी और सिस्टम की भरपूर जानकारी के साथ अगर आप प्लान करते हो तो प्लान सफल हो सकता है। 100% है। कुछ सावधानी ध्यान देनी पड़ती है, जैसे कि 10 लोगों को प्लान दिखाने के लिए गए और तारकनाथ दास सर बैठे हुए वहां पे,
और उनका मोबाइल ऑन है और आप बोल दो सीधा सर कुछ देर के लिए फोन स्विच ऑफ कर दो, और खुद का फोन स्विच ऑफ कर दो। 10 लोग बैठे, 10 के 10 लोगों का फोन स्विच ऑफ कर दो, काम खत्म है आपका। अपने अपलाइन को फोन करके पहले ही बता देना, महागुरु जी मैं एक जगह प्लान दिखाने के लिए आया हूँ, अब महागुरु जी हो सके तो मैं आपको 45 मिनट के बाद कॉल करूंगा, आप मुझे वीडियो कॉल के ऊपर या झूम मीटिंग के ऊपर थोड़ा सा आशीर्वाद देना। इसे बोलते थोड़ी सी सतर्कता, इसे बोलते सिस्टम का पूरा ज्ञान आपके प्लान को सक्सेस कर देगा। क्योंकि आपको बंदा हल्के में लेगा, वो आप प्लान दिखाने जाओगे 10 लोग बैठे होंगे, आपको हल्के में लेगा। अगर आप उस टाइम में झूम मीटिंग के ऊपर अपने बड़े अपलाइन का सिर्फ 10 मिनट का टाइम लेते हो, 10 मिनट आएंगे बड़े अपलाइन और बोलेंगे मिस्टर निखिल जी ने इंस्पेक्टर के जॉब को लात मार के इस बिजनेस को कर रहा है, मिस्टर नदाब साहब ने 21 साल नौकरी के 1.25 लाख रुपए सैलरी थी, एक क्लास ऑफिसर की उस नौकरी को लात मार के बिजनेस कर रहा है। जब बड़ा अपलाइन आपको प्रमोट करेगा, सिस्टम की जानकारी यहाँ पे लिखा है बहुत अच्छा सिस्टम, कुछ सावधानी और सिस्टम की भरपूर जानकारी। जब आपको प्रमोट करेगा, क्या लगता है आपको, जब एक करोड़पति आदमी उन 10 लोगों के सामने एक लखपति आदमी को प्रमोट करेगा तो 10 लोगों का मुंह खुलेगा क्या? Yes. ये कैसे करना पड़ता है टाइगर साहब, इस चीज को थोड़ा महसूस करिए आप, इन चीजों को थोड़ा ध्यान देना है आपको कि आप जब भी ग्रुप प्लान करने जाते हो 8 से 10 लोग आपके सामने बैठे, अपने अपलाइन का टाइम लेके रखो। आपके पास अपलाइन की कमी नहीं है, 13-13 14-14 डायमंड पड़े हैं आपके पास, किसी का भी टाइम ले लो धुआंधार तरीके से, आपको हेल्प मिलेगी पूरा, और वो आपको प्रमोट करेगा। क्योंकि आप अपने मुंह से तो नहीं बोल सकते, निखिल जी थोड़ी अपने मुंह से बोलेगा मैंने मेरी नौकरी छोड़ दी, मैंने मेरा घर छोड़ दिया, मैंने मेरी बीवी छोड़ दी, तो उसमें मजा नहीं है। तो उसके लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्टी, बीच में घुसाओ थर्ड पार्टी को, बैठे एक से बढ़कर एक धुरंधर, जरूरत पड़े तो सोमो को जो कॉल करो, टेंशन नहीं लेना, कर सकते हैं आप सभी। यस महागुरु जी। बहुत बढ़िया, ग्रेट। साप्ताहिक प्लान संडे वेन्यू, ये आपके बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है। मैं आपको खुला बोलता हूँ, निखिल जी ने एक बार मुझे सवाल पूछा था, बोला महागुरु जी मुझे डायमंड बनना है, मैं अपने दम पे कितने दिन में डायमंड बनूंगा? मैंने बोला तो तेरे दम पे ना 3 पीढ़ियां भी मिलकर ताकत लगाएंगे फिर भी डायमंड नहीं बनेगा। लेकिन अगर तू संडे वेन्यू का इस्तेमाल करेगा, संडे वेन्यू का फायदा उठाएगा, तो तेरी 3 साल की मेहनत में ही तेरी 3 पीढ़ियां सफल हो जाएगी। तो ये संडे का वेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अकेला आदमी कब तक भागेगा, अकेला आदमी कब तक प्लान दिखाएगा, अकेला आदमी कितने लोगों को एक्टिव रखेगा। लेकिन संडे के वेन्यू में जब बंदा आते तो आप देखिए इसमें क्या क्या होता है। इस बिजनेस का महत्वपूर्ण प्रोग्राम है संडे में, बहुत ही महत्वपूर्ण। क्यों? वहां पे आपके अलग अलग कैलिबर के लोग आते हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड के लोग आते हैं वहां पे। कोई आईएएस आएगा, कोई आईपीएस आएगा, कोई सीए आएगा, कोई डीए आएगा, कोई डॉक्टर आएगा, कोई टीचर आएगा, कोई वकील आएगा, कोई उसमें किसान आएगा, कोई बेरोजगार आएगा, कोई स्टूडेंट आएगा। अलग अलग कैलिबर के लोग आते हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड के लोग आते हैं वहां पे। और वो वहां पे आते हैं और देखते हैं यहाँ पे उनसे भी बड़े बड़े स्टैंडर्ड के लोग इस बिजनेस में सफल है। क्योंकि आप इतने सारे लोगों को नहीं बता सकते। अब निखिल जी को अगर हम प्लान के लिए भेज दे, या नदाब साहब को हम प्लान के लिए भेज दे, मैं सिर्फ नदाब साहब की बात करता हूँ, तो वो अपने प्रोफेशन के बारे में बता सकते कि मैं इंस्पेक्टर था इस बिजनेस पे। लेकिन किसी डॉक्टर को समझाने के लिए जाएगा तो समझा पाएगा क्या? किसी इंजीनियर को समझाने जाएगा तो समझा पाएगा क्या? किसी वकील को समझाने जाएगा तो समझा पाएगा? अरे किसी स्टूडेंट को समझाने जाएगा तो समझ पाएगा? किसी किसान को समझाने जाएगा तो नहीं समझा पाएगा। क्यों? अकेला आदमी पड़ जाता है। लेकिन वही सभी के सभी लोग जब यहाँ पे आते और संडे वेन्यू में आके लोग स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस बताते कि मेरा नाम स्वयं सो है, मैं किसान था और इस बिजनेस में आके मैंने इतने पैसे कमाए। अगला आके बोलता है मेरा नाम स्वयं सो है, मैं इस बिजनेस से पहले सरकारी जॉब में था और मैं सरकारी जॉब में इस पद पे था, उस जो पद के ऊपर काम करते करते मैंने इस बिजनेस से इतने पैसे कमाए और अपने जीवन को सम्मान सुखी और खुशहाल बना रहा हूँ। तो आदमी के दिमाग में घुसता है जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। इसलिए संडे वेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस मीटिंग में किसी भी गेस्ट को ले जा सकते हो 100%। आप में दम है तो नरेंद्र मोदी जी को भी उठा के लाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सीधी बात है। जिसमें जितना दम उतना ही बिजनेस उसका दमदार बनता है। इसमें किसी भी बंदे को उठा के लाइए, क्योंकि वहां पे सिस्टम की ताकत, आपकी ताकत, अपलाइन की ताकत, बिजनेस का फ्यूचर और बिजनेस का इतिहास पता चलता है कि बिजनेस कितने सालों से चल रहा है। अच्छे अच्छे बंदे ना नॉलेज के सामने घुटने टेक देते हैं मेरे भाइयों। और वहां पे आपके दिग्गज गुरुजन लोग रहते हैं जो हिला के रखते हैं पूरी इंडिया को, तो वो रहेंगे तो क्या टेंशन लेना है। सही बात है। तो इसमें किसी को भी लेके आ सकते, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उठा के लाओ किसी को भी। यहाँ पे यहाँ आपको बिजनेस की ज्यादा जानकारी नहीं है तो भी आपका काम चल जाता है। हाँ 100%।
ये मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। मैं बताना चाहता हूँ आपको, मैं वीडियो भी दिखाऊंगा लास्ट में अगर जरूरत पड़ेगी तो। मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मैंने गलती से मेरे सीनियर को ही ज्वाइन कर दिया। मैंने गलती से मेरे सीनियर को ज्वाइन कर दिया बिजनेस के अंदर। पीटी क्या, मैं पीटी इंस्ट्रक्टर था, तो मेरे को बिजनेस की ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो मेरे जो सीनियर थे वो मेरी बात ही नहीं मानते थे, क्योंकि वो मेरे सीनियर थे। लेकिन ये बात मैं समझ चुका था, ये मेरे आर्मी के अंदर मेरे सीनियर है, लेकिन सिस्टम में मुझसे जूनियर है। लेकिन अभी ये मेरी बात नहीं मानेंगे। लेकिन अगर मैं इनको सिस्टम में ले जाऊंगा, मेरे को जानकारी कम है, लेकिन वहां पे एक से बढ़कर एक सोमू गुरु जी बैठे हैं, विकास गुरु जी बैठे, जसवीर गुरु जी बैठे, विजय पाल गुरु जी बैठे, माधव गुरु जी बैठे, एक से बढ़कर एक धुरंधर का बैठे हुए। मैं तो यहाँ पे छोटा ही हूँ, मेरे को कम जानकारी है, लेकिन वो इस बिजनेस के माहिर है, वो इनको समझा देंगे। तो ये आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। अगर आपको सिस्टम की कम जानकारी तो भी आप वेन्यू में ज्यादा ज्यादा लोगों को बिठा सकते। जैसे कि नए लोग हैं, उनका यही सवाल रहता है, महागुरु जी मुझे तो प्लान दिखाने नहीं आता है। आपकी बात सही है, आपको प्लान दिखाने नहीं आता है, लेकिन हमें तो आता है ना। आप काहे परेशान हो रहे? आपका एक ही काम है, संडे के वेन्यू में टोटो भर के लाओ, ट्रॉली भर के लाओ, ट्रक भर के लाओ, जरूरत पड़े तो बारात लेके आओ, लेकिन भर देना है पूरा संडे। आने के बाद, बैठने के बाद आपकी कीमत क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। निखिल जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं। निखिल जी बोलते हैं, महागुरु जी मैं आया कैसे हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं लाया क्या हूं ये इंपॉर्टेंट। सही बात है, गलत बात है? हाँ गुरु जी। आप साइकिल से आए हो या आप पैदल आए हो ये इंपॉर्टेंट नहीं, आप क्या लेके आए हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, ये ma'am. उसको Yes. समझाने के लिए, ये उसको समझाने के लिए, उसकी बुद्धि में घुसाने के लिए संडे वेन्यू होता है। संडे वेन्यू में आपका अपलाइन आपको प्रमोट करता है। संडे वेन्यू में आपके अपलाइन आपको महसूस करवाता है कि आप हो क्या। तो संडे वेन्यू भरना है दबा के दिए, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल को उठाइए, सिस्टम में लाइए और रॉ मटेरियल से पक्का माल बाहर निकालिए। अगर मैं नदाब साहब मेरे इंस्पेक्टर थे, मैं उनके अंडर जॉब करता था, तो मैं कभी जिंदगी में नदाब साहब को समझा नहीं सकता था। इसलिए मैंने नदाब साहब को उठा के सिस्टम में लेके आ गया, संडे वेन्यू में लेके आ गया। नदाब साहब समझ गए। अब नदाब साहब, पहले मैं नदाब साहब को छुट्टी के लिए पूछता था कि नदाब साहब छुट्टी जानना है, बीवी भाग जाएगी नहीं तो। ठीक है, हाँ भाई सही बात बता रहा हूँ। लेकिन आज नदाब साहब बोलते महागुरु जी बंगाल में घर जा रहा है, क्या करूं? जाओ कोई बात नहीं। मतलब मैं बताना क्या चाहता हूँ, ये बिजनेस बहुत बड़ी ताकत है। सिस्टम की जिसने ताकत, जिसने अपने सिस्टम को मान लिया, सिस्टम उसको बहुत कुछ देने की ताकत होती है। इसलिए बोलते हैं सिस्टम को राजा बना दो, सिस्टम आपको महाराजा बना देगा। इसलिए संडे वेन्यू भरना है, दबा के भरना है, कोई डाउट नहीं इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, अगर आप नए हैं तो प्रोग्राम आपके लिए सबसे दमदार प्रोग्राम साबित हो सकता है 100%। जब आदमी नया बंदा वहां जाता है तो वो देखता है लोगों का ड्रेस कोड, लोगों का एटीट्यूड, एक दूसरे का रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए केयरिंग, एक दूसरे की शेयरिंग। एक बंदा आके बोलता है वाह सर आपका क्या ड्रेस कोड है, वाह सर आज आपकी टाई बहुत सुंदर है, अरे वाह क्या आपने आज ड्रेस पहना है, अरे सर आप क्या बात कर रहे थे। जब वो देखता है वहां पे एक दूसरे के रिश्ते, क्योंकि हमारे संडे वेन्यू के अंदर हमें सिखाया गया है कि गेस्ट किसी का भी हो, वो सबसे पहले सिस्टम का गेस्ट बनता है। यस या नो? यहाँ पे बहुत ताकत मिलती है टाइगर साहब को। थोड़ा इन चीजों के ऊपर फोकस करना है, वहां पे आपको बहुत मजा आ सकता है। यहाँ पे देखते हैं साप्ताहिक प्लान और संडे मेनू के फायदे क्या हो सकते हैं। आपको थोड़ा सा बातें करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, तो मैं लिखे हुई चीजों के ऊपर थोड़ा कम, लेकिन जो अनुभव है मैं उसके ऊपर ज्यादा बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर बड़ी गंभीरता तथा औपचारिकता के साथ बड़े पर्दे पर प्लान प्रेजेंटेशन किसी सफल लीडर द्वारा दिया जाता है 100%। एक बात होती है ना सर, हमारे हिंदुस्तान में एक प्रॉब्लम है, नए बंदे को इतनी बात बता तो वो इतनी कर देगा। सही बात है, गलत बात है? उसको इतनी बता तो इतनी लंबी कर देगा, आगे ना। यस सही है, माम। गलत है? यस माम, सही है। जब आपको प्लान के अंदर, इसलिए आपके लिए जब आप संडे वेन्यू करवाते हो तो वहां पे आपके सीनियर गुर्जर लोग होते हैं जिनको इस बिजनेस में 2-2 साल, 3-3 साल, 1 साल, 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना आपसे पहले आ चुके हैं। उन्हें इस बिजनेस की गहराई, इस बिजनेस की ताकत, इस बिजनेस का फ्यूचर पता होता है। जब वो बातें करते हैं तो कम बातों में बहुत कुछ बोल के जाते हैं। तो जहाँ पे आप जब प्लान देने जाते हो नए बंदा, वो 1 घंटा लग जाता है, वहीं पर एक मंजा हुआ खिलाड़ी, जैसे बोला जाता है ना, खेल खेलने से पहले खेल के नियम पता होंगे तो खेल खेलने में मजा आता है, आगे ना। तो जब आपका मंजा हुआ लीडर
जब कोई खेल खेलता है, जब वो बात करता है, उसकी बातों में वो वेट होता है, उसकी बातों में वो ताकत होता है, तो आपके संडे मेनू में बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। यह किसी व्यक्ति को यहाँ नहीं यह किसी व्यक्ति को ये नहीं लगता है कि उसका प्रस्तुतता से कोई सीधा संपर्क है। ये प्रतियोगिता को क्या होता है टाइगर साहब, मेरे को समझ में नहीं आता है थोड़ा सा। प्रस्तुत करता मतलब महागुरु जी प्रेजेंटेशन देने वाला। हाँ, तो जब प्रेजेंटेशन देने वाले था, टाइगर साहब ने बड़ी हिंदी को बड़ा शुद्ध हिंदी में लिखा है, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छी बात है, निखिल जी से मतलब बहुत स्मार्ट बिजनेस कर रहे हैं, ग्रेट यार ग्रेट। तो जो प्रेजेंटेशन दे रहा है उससे आपको कोई संपर्क नहीं होता है, लेकिन जब वो बातें करता है तो उससे आपको महसूस होता है कि यार इस बंदे को जानकारी है और इस बंदे के साथ हम मेहनत करेंगे तो इसमें हमें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। और वहां पे आपका सीधा संपर्क उसके साथ होता है, सीधी बातें उसके साथ होती है। तो जो लेके आया है उसको कम नॉलेज होता है, लेकिन जो बिजनेस शेयर का उसके पास पूरा नॉलेज होता है, तो आपका उसके साथ सीधा संपर्क हो जाता है। तो आपको लगता है हाँ यार मैं सही बंदे के साथ जुड़ा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं प्लान देखने के लिए गया था, तो मैं एक बड़े सीनियर के साथ प्लान देखा था। तो मैंने मेरे एक ज्योति नाम के बंदे के साथ मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था। मैंने उसको छोड़ के, उनका नाम था तिवारी करके नाम था, उनको पकड़ा था। और उनके बाद मुझे सीधा चित्तरंजन गुरु जी के साथ सपोर्ट मिला। तो मेरे को ना बीच का जो टेंशन था वो खत्म भी हो गया। डायरेक्ट गुरु जी के संपर्क में आने की वजह से बिजनेस पूरा स्ट्रांग हो गया हम। तो ये बहुत प्लस पॉइंट होता है। ये अन्य लोगों के बीच में आपको सुरक्षित महसूस होता है। यहाँ पे आप आते हो तो सारे लोगों के बीच में आप रहते हो। जैसे घर में जाओगे आप प्लान दिखाने के लिए, तो भाई मैं तारकनाथ सर के घर पे प्लान दिखाने के लिए गया, तो तारकनाथ जी तो बहुत खुश है, लेकिन मैडम अंदर चाय तो बना रही है लेकिन शक्कर की जगह नमक डाल रही है। बोला पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, अब पता नहीं क्या करेंगे, और मेरे पति को पता नहीं क्या घुमाएंगे। तो बंदा वहां पे मैडम क्या बोलेगी, सुनो मेरी बात, ऐसे वैसे चक्कर में अगर फंस गए ना तो रात को बात करूंगी फिर मैं आपके साथ। अरे होता ही नहीं होता ऐसे। Yes, तो बंदा वहां पे कंफ्यूज हो जाता है। जब लेकिन वही बंदा वेन्यू में आता है, वही मैडम वेन्यू में आती है, तो बोले अरे यहाँ तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, यहाँ तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अरे ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। तो आदमी अपने आप को कंफर्ट महसूस करता है, अपने आप को सही महसूस करता है, और फिर उसके लिए वो तैयार होता है। तो संडे मेनू में आपको मतलब किसी भी बंदे को प्लान दिखाओ, कितना भी टेढ़ा बंदा है उसको खुला चैलेंज करना। कैसे? अपनी मैया का दूध पिया है आपने, और आप सही में अपने पापा का नाम पूरे भारत में करना चाहते हो, पूरी दुनिया में करना चाहते हो, अपने बच्चों की जिंदगी अगर बड़ी बनाना चाहते हो, संडे को सिर्फ आधा घंटा टाइम निकल के आना, हमारे ग्रेट मेंटर आएंगे, उनसे बात करना, पता चलेगा बिजनेस की जा रही है। सही बात है गलत बात है? आदमियों का तरीका अलग होता है, तो उसको थोड़ा समझाना, ठीक है। तो साथ ही वो उन लोगों को देखता है जिन्होंने वो अपने से ज्यादा चतुर और समझदार ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एकदम दिल से सिंपल फंडा बताना चाहता हूँ। मेरे को इस बिजनेस के अंदर पता चला, मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया, और मेरे को वहां पे ना, मैं तो पीटी विंग में था, हमारा पीटीए का विंग था वो अलग था। वहां पे हमसे दमदार एक विंग होता है कमांडो विंग, हम उसको बहुत मानते हैं। तो हम प्लान देखने के लिए गए वहां पे वेणु हॉल में, तो सारे कमांडो लोग वहां बैठे हुए जो हमसे ज्यादा चतुर थे और समझदार थे। मैंने बोला यार हमसे पहले हमारे सीनियर यहाँ पे आके बैठे, इसका मतलब बिजनेस में तो दम है, हमें ये करना बहुत जरूरी है। तो वहां पे आने के बाद बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है, बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाती है जो आपको ज्यादा ताकत देती है। आपको देखने के लिए मिलता है कि बहुत ही स्मार्ट लोग, डॉक्टर, टीचर, वकील, आईएएस, आईपीएस, इस बिजनेस में हर प्रोफेशन के लोग हैं, आप हर प्रोफेशन के। सुधीर, आप निखिल जी के टीम में ही कम से कम 2 आईपीएस अधिकारी ज्वाइन है, क्यों निखिल जी? यस महागुरु जी। 2 डाले निखिल जी के लिए, बताइए। इस और भारत महागुरु के जी, सब। उनमें जी से स्पेशली बताना चाहूंगा, जी, एक लेडी आईपीएस ऑफिसर है महागुरु जी, 180 का टीम बनाया महागुरु जी, वो अपने लेवल पे बताइए, बिजनेस कर रहा है महागुरु जी। बताइए लेडीज आईपीएस ऑफिसर है जिन्होंने 180 की टीम बना दी। भारत के सबसे बड़े पदों में पद होता है, 2 डालियां, बहुत बढ़िया, रियली प्राउड ऑफ यू। और हम, हर एक बंदा आता है। एक बात बोलना चाहूंगा, अगर जी वो अपना पावर का इस्तेमाल करे तो मुश्किल से 1 महीने के अंदर डायमंड बन जाएगा। बताओ, लेकिन नहीं, बोलता है अपने मेहनत के ऊपर और सिस्टम के तरीके से ही करूंगी। बहुत बढ़िया, ग्रेट, इसी अभी को तो समय बोलते हैं। मिलता है उसी समय में से महागुरु जी मैडम जी काम करता है। कम से कम महीने में 1-2 बार मेरा बातचीत होता है महागुरु जी। बहुत बढ़िया, देख सकते हो आप कितना दमदार है। और हम जाते गांव में किसी चोनू मोनू टोनू को प्लान दिखाने के लिए, और बोलते "आहा!"
हमने सब जानते हैं, अरे हम सब देखते हैं। अब बताओ, एक आईपीएस अधिकारी ज्यादा जानता है, एक आईएएस अधिकारी ज्यादा जानता है, या गांव में जिसको कोई काम नहीं है बेरोजगार घूम रहा है वो ज्यादा जानता है? तो इसलिए जाना है वहां। यहाँ पे सर ने बहुत अच्छा उदाहरण दे रखा है। अगर एक वकील दूसरे वकील को देखता है तो विचार करने में सहायता मिलती है, 100% विश्वास करने में सहायता मिलती है। एक डॉक्टर डॉक्टर को देखता है, एक टीचर टीचर को देखता है, एक आर्मी वाला आर्मी वाले को देखता है, तो उससे विश्वास करने के लिए सहायता मिलती है कि हाँ यार मेरे साथ के लोग बहुत सारे हैं, तो बहुत आसान हो जाए। साप्ताहिक मीटिंग को बिजनेस का शोकेस भी माना जाता है, 100%। बिजनेस को मंदिर की तरह बनाओ टाइगर साहब, संडे का वेनो को लोग शोकेज की तरह बनाते हैं। वहां पे आप जाते हो तो एकदम एसी जैसा एसी माहौल होता है, एसी होटल होता है, वहां पे गुरुजन लोगों के फोटो लगे होते हैं, आगे डिस्प्ले लगा होता है, देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। आदमी पता चलता है कि कंपनी कितनी दमदार होगी, आपका वेन्यू से ही पता चलता है कि आपकी कंपनी कितनी दमदार है। तो इसलिए वेन्यू हॉल को बहुत दमदार बनाए, ठीक है। साप्ताहिक मीटिंग एक दमदार माहौल मिलाती है, 100%। मैं बताना चाहूंगा आपको, नादाब साहब हमेशा बोलते हैं आप माहौल बनाओ, माहौल आपको बना देगा। और इस मामले में नदाब साहब बहुत ही जिम्मेदार है, माहौल बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो थोड़ा आप सभी माहौल बनाइए, क्योंकि अकेले बंदे की वो ताकत लगती नहीं, अकेले बंदे को दिखती नहीं है। आप जब माहौल में लेके आते हो लोगों को, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि यार बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है, बहुत बड़े काम हो रहे हैं। संडे वेन्यू में जाए तो कैसे जाए, ये बहुत याद रखने वाली समझने वाली बातें है कि हम एक करोड़ों के बिजनेस में जा रहे हैं, करोड़ों के इसमें जा रहे हैं, लेकिन जो इसको लाइन को कट कर सकते हो आप, आपके पास ताकत है, अब इसको कट करवा दो लाइन की। डिस्टर्ब मत करो, आराम से बैठ के देख लीजिए सर। इसके अंदर संडे मेनू में कैसे जाना है, जैसे शादी में जाते हो सर सवर के वैसे ही जाना है, टकाटक जाना है। हर दिन जैसे मैं आपको सुबह 7 बजे मिल रहा हूँ, आप रात के 12 बजे फोन करो, मैं आपको ऐसे ही मिलूंगा। कल रात को भी हमारी 10:30-11 बजे तक मीटिंग चली, मैं ऐसे ही था, इसी ड्रेस, पूरा दिन फील्ड में रहते हैं। कभी भी एक बात याद रखना है, आपका ही आप ही इस कंपनी के डायरेक्टर हो, आप ही इस कंपनी के सब कुछ हो, ये पक्का ये मानो। और जब तक ये मानोगे नहीं तब तक आप बनोगे, मानना बहुत जरूरी है। हमेशा फॉर्मल ड्रेस पहन कर ही जाए, व्हाइट शर्ट, ब्लैक टाई, ब्लैक पैंट, ब्लैक जूते, तो देख सकते हो आप प्रॉपर पूरा नीचे से लेके, यही नहीं ये देख ले, जूता भी देख लो। ये क्यों दिखा रहा हूँ, घर में बैठा हूँ मैं, कभी ये भूलता नहीं हूँ मैं टीम के सामने बैठा, कभी नहीं भूला मैं ये टीम के सामने बैठा हूँ। बहुत सारे लोग ऊपर ऊपर ड्रेस पहन लेते हैं और नीचे चप्पल पे घूम रहे हैं, आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी नहीं, आपकी ताकत शरीर देगा ही नहीं, ये लेकिन वो मेरे से। तो इसलिए हमेशा प्रॉपर रहना, ये पहने तो सबसे अच्छा रहो, 100% प्रॉपर रहना सीख, प्रॉपर चीजों को समझना सीख, हमेशा जोश में रहना। ये अनम्यूट कौन कर रहा है सर, थोड़ा सा 1 मिनट यार, निखिल जी। आप ही माँ गुरु जी होस्ट हो, आप ही उधर से कर सकते रुक जाओ यार, ये थोड़ा सा फ्री। एमडी जावेद साहब कौन है? सर थोड़ा म्यूट में रहिए। मैं सबको बंद ही कर देता हूँ ना, काहे पर। मैंने आपको अथॉरिटी इसलिए दे रखी थी कि मैं आपके साथ बात करना चाहता, मैं आपको सिर्फ वो ये वाली बातों के चक्कर में नहीं रहता ना। मैंने अथॉरिटी दे रखी इसलिए क्योंकि मैं आपके साथ बात करना चाहता। हाँ, नहीं तो मैं तो 1 मिनट म्यूट कर दो सब कुछ में, कितना टाइम अभी करके दिखाओ कोई बात, बोलो। मैं प्यार करते हैं आपसे। नदाब साहब को मैंने अथॉरिटी दे रखी है, नदाब साहब अनम्यूट हो सकते हैं, थैंक यू माहूर जी। निखिल गुरु जी अनम्यूट हो सकते हैं, बस बहुत हो गया। हम आपको नंबर 1 पे देखना चाहते हैं सभी को। निखिल जी आप भी अनम्यूट हो सकते हो। चलिए, क्या है टाइगर, थोड़ा सीखना है इन चीजों को, कहाँ बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं। हम सब एक सीनियर लीडर है, आप भी 100 लोगों को क्यों चुना गया है। हाँ, हो रहा है टाइगर। हाँ हुआ माँ गुरु। हाँ, थैंक यू। माफ करना दोस्तों, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आप अपने आप को वैसे नहीं बना रहे, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो यहाँ पे थे हम लोग, संडे मेनू में हम कैसे जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, थोड़ा इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो हमेशा अपने आप को प्रॉपर ड्रेस कोड में रखिए, उसमें आपकी एक वैल्यू बनती है, आपकी एक इमेज बनती है। तो अपने आप को हमेशा बना के रखिए, क्योंकि आपसे ही सब कुछ है, ये किसी और से बिजनेस नहीं है, ये आपसे बिजनेस है।
अपने माइंड को हमेशा इस चीज के लिए सेटअप रखना है, ठीक है। हमेशा जोश में रहना है। एक बात याद रखना, दुखी आदमी को तो बीवी भी पसंद नहीं करती, ना बच्चे पसंद करते। तो जोश में रहिए, खुश रहिए। आपकी खुशी लाखों लोगों को ताकत देती है। आपकी खुशी लाखों लोगों को महसूस करवाती है कि यस, इस बंदे में जान है। मार्केट में जाइए आप, लोग करोड़ों कमा रहे हैं लेकिन खुश नहीं है। और ना खुशी ना होने की वजह से आप उनके साथ कोई नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, साथ में कोई नहीं उनके, क्यों? खुश नहीं। खुशी बहुत इंपॉर्टेंट। आपकी खुशी लाखों लोगों को आपके साथ जोड़ने के लिए मजबूर कर देती है। आप बताइए, 1 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो आप, लेकिन आपके चेहरे पे कोई खुशी नहीं है, तो कौन आपके साथ बिजनेस करेगा और क्यों करेगा? ये थोड़ा याद रखें। सही भाषा का उपयोग करें। ये साला सुला उल्टा पुल्टा ये बात थोड़ा कम कर। ये करना है बात। जैसे नदाब सर के साथ में बात करूंगा तो वैसे बात करूँ, निखिल के साथ बात करूंगा तो वैसे बात करूँ, क्योंकि हम एक ही थाली में खाना खाते, हम एक दूसरे के सुख दुख जाने, हम एक दूसरे की ताकत है। हमने ठान लिया तो हम कहीं पर भी कुछ करेंगे। तो कुछ शब्दों का इस्तेमाल उन्हीं के, क्योंकि हर किसी को पसंद नहीं आता है। सही बात है, गलत बात है? यस महागुरु जी। तो थोड़ा सा अपने अपने को संभालना है। बातें करते समय कैसे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। हम भी बात करते हैं, आपको गाली भी दे देते हैं, वो बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे की भावना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंशन क्या है उसके पीछे का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात है, गलत बात है? राजी है आवाज से? यस महागुरु। वेरी गुड। तो थोड़ा इन चीजों पे याद रखना है, ठीक है। हमेशा मीटिंग हॉल के अंदर अंदर रहे, बाहर पार्किंग में रोड पे ना खड़ा रहे। ये थोड़ा गलत लगता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि मेरा रामू आ रहा है मैं उसका इंतजार करूंगा, मेरा सोमू आ रहा है मैं उसका इंतजार करूंगा, हाँ मेरे नदाब साहब ना। देने वाले हो आप, उसको सीधा फोन करके बोलना, मैं अंदर बैठा हूँ, आपके लिए सीट रखी हुई है, जल्दी से आइए, रिजर्व सीट है। आप जल्दी नहीं आएंगे सीट किसी और को चली जाएगी। सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, ये बड़े लोगों की मीटिंग है, ये कोई ऐसे चुन्नू मुन्नू कुछ भी नहीं चल रहा। फटाफट आ जाइए सर, बाहर इंतजार मत करिए। हम क्या कर देते हैं, हम इस बिजनेस में आए खुद मालिक बनने के लिए, नौकर बन जाते। क्या बन जाते? नौकर। तो थोड़ा मालिक बन के रहिए, थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग बना के रखिए। जोरदार तालियां बजाइए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है तालियां जोरदार बजाना। लोग कैसे ताली बजाते पता है? ऐसे। हेलो। आपकी खुशी आपकी तालियों से झलकती है, आपका जोश आपकी तालियों से झलकता है। आप बताइए, मेरे लेफ्ट साइड में मेरे 2 गेस्ट बैठे, मेरे राइट साइड में 2 गेस्ट बैठे, और निखिल जी और नदाब साहब जी, मैं ऐसे ताली बजा रहा हूँ, तो वो कैसे बजाएंगे? वो बजाएंगे ही नहीं महागुरु जी। बजाएंगे नहीं वो। और मैं जैसे निखिल जी बोला यस या नो, तो मैं बोल रहा हूँ ये, तो वो पड़ोस वाले क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताइए? शुभ बैठेंगे वो क्यों बोलेंगे महागुरु? नहीं, बोलेंगे कि साले हरामखोर के साथ में गलत आदमी के साथ ज्वाइन हो रहा हूँ, ये आदमी ठीक नहीं है, ना ये ताली बजाता है, ना ये यस या नो नहीं बोलता है, आगे इतना जोश में है, और ये आदमी ऐसे ताली बजा रहा है जैसे खून सूख गया हो इसका। ऐसे गलत आदमी के साथ ज्वाइन नहीं होगे, मुंह पर ही बोलेगा। नदाब साहब बड़े जोश में रहते हैं भाई, हम नदाब साहब के साथ बिजनेस शुरू करेंगे, ये तो लेके आगे इसको साइड करो। 100% ऐसे होगा। यस महागुरु जी। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। कितने दूसरे टीम के लोग हमें बोलते हैं कि गुरुजी आपकी टीम में आना है, हम बोलते नहीं सर माफ करिए, हम रॉयल टाइगर टीम के शेर है, हम झूठा महागुरु जी, मौका नहीं खाते। अदर टीम भी कॉपी करता है महागुरु जी आपका। अरे मेरा नहीं हुई, मामू जी करता है, हम तो बच्चे। आपके वीडियो दिखा दिखा के ज्वाइन करा था, बोला मैं इनका टीम का हूँ, बोलता है दूसरे टीम में भी जाता हूँ तो कभी कभी ये देखता हूँ सब ना आप आपके लोगों का वीडियो। प्यार है, ये सब आप लोगों की मेहनत है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, आप एक इंजन हो तो अपने आप को इंजन की तरह रखना है, अपने आप को हमेशा टॉप पे रखना है। तो चलिए अब आगे की बातें करेंगे। सर ने बहुत बहुत स्लाइड बनाई है, बहुत ज्यादा बिजी कर रखा है निखिल जी ने मेरे को। कितने स्लाइड बना कर आई, बहुत बड़ा सेशन चल सकता है। तो चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। तो जोरदार तालियां बताए, हाँ या ना में जोरदार जवाब दे। कभी भी याद रखना, जोश बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका बंदा कोई भी आपके साथ ज्वाइन होगा तो वो आपके अंदर देखेगा यार। एक बात बताओ, एक बात दिल से, मैं और चलो टीम बैठी है सारी, शादी मेरी, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक लड़की हूँ और मेरी शादी हो गई एक लड़के के साथ, तो मैं उस लड़के को देखूंगी या उसके पापा को देखूंगी? आप बताओ मेरे को। मैं तो लड़के को देखूंगी ना, कि जिसके साथ मेरी शादी हो रखी।
और मेरा जो लड़का है वो बिल्कुल खुश ही नहीं है, तो मेरी शादी कभी सक्सेसफुल होगी? नहीं होगी। और उसी जगह पापा पूरा दुखी है लेकिन लड़का पूरा जोश में रहता है, तो आगे का फ्यूचर कितना दमदार रहेगा। तो ये कभी भी याद रखना है, जिस टीम के गेस्ट आपको देखेगा, बोलेगा मुझे काम किसके साथ करना है, मुझे काम तो नदाब साहब के साथ करना है ना, काम तो निखिल जी के साथ करना है, नितिन गुरु जी जोश में, लेकिन नितिन गुरु जी जोश में, लेकिन निखिल गुरु जी का तो जोश निकल चुका है, तो कहां से काम होगा मेरे भाई। तो हमेशा जोश में रहिए। वेन्यू के अंदर कुछ बातें याद रखना है जो आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा रफ्तार देती है। वेन्यू का मतलब है त्योहार, वेन्यू का मतलब है उत्सव, वेन्यू का मतलब है खुशियां, वेन्यू का मतलब है हमारे टीम के अंदर नया डायमंड पैन, इसलिए वेन्यू को दमदार। आर यू रेडी? आप तैयार हो? यस महागुरु जी। चलिए आगे मिलते हैं, थोड़ा सा और कुछ बातें करते हैं आपके साथ। चलिए, हमेशा अपनी टेस्ट मनी दी, आदर्श टेस्ट मनी। एक आदर्श टेस्ट मनी क्या होती है? बहुत अच्छा लिखा है, अपना नाम, क्या काम करते हैं, आपकी टोटल इनकम और आपका एचयूएम, इतना ही बताओ। लोग इसके अंदर क्या क्या जोड़ते हैं मैं बता देता हूँ। चलो, मेरे को आपने टेस्ट मनी के लिए बुलाया और लोग उसमें क्या क्या जोड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन यादव है और मैं इससे पहले बीएसएफ में काम करता था, और रास्ते से चलते चलते मुझे चित्तरंजन गुरु जी मिली। उन्होंने मुझे पूछा क्या कर रहा है तू, फिर मैंने उनको बोला मैं ये कर रहा हूँ। ऐसी इतनी सी टेस्ट मनी को इतना लंबा बना देता है, वो सारी बातें बताना शुरू कर देता। सर ये गलत है सर, वहां पे आप अपनी कहानी मत सुनाइए, वहां पे अपनी टेस्ट मनी दीजिए। एक आदर्श टेस्ट मनी क्या होती है, मैं आपको एक छोटी सी बात में पता समझा दूं मैं। चलो, मेरा नाम नितिन यादव है, मैं महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करता हूँ। इस ग्रेट बिजनेस में आने से पहले मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था, और मैं जॉब करते करते इस बिजनेस को शुरुआत किया एज अ पार्ट टाइम, और 6 लोगों की मेरी जैसी टीम बनी। इस बिजनेस के अंदर मैंने अपने आप को फुल टाइम करके आर्मी को जॉब को गवर्नमेंट जॉब को क्विट किया, और इस बिजनेस को करते करते मेरे को 7 साल पूरे होने आए, और इस 7 साल के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा का मेरा परिवार पूरे भारत के अंदर है। और इस बिजनेस से मैंने आज तक कितने रुपए कमाए छोड़िए, मेरे नीचे आज मेरे टीम में मेरे 13 डायमंड आज मेरे साथ है। करोड़ों की लाइफस्टाइल जीते इस बिजनेस की वजह से, करोड़ों के घरों में रहते हैं, करोड़ों की गाड़ियां मेंटेन करते हैं। हम खुद करोड़पति नहीं है, टीम के अंदर 13 करोड़पति है। हमारी टीम के अंदर अगर 4 व्हीलर की बात करें तो कम से कम 1000 4 व्हीलर है, 10 लाख से ऊपर की। आज हमारे टीम के अंदर अचीवमेंट की बात करें तो मेरे साथ ही, मेरे खुद के साथ, मैं मेरी टीम से 54 लीडर को मैं बैंकॉक टूर लेके गया था। इस बिजनेस की वजह से मैं यूरोप जाके आया, पेरिस जाके आया, स्विट्जरलैंड जाके आया, मॉरिशस जाके आया। इसी बिजनेस की वजह से अपनी मैडम के लिए 1 करोड़ का घर गिफ्ट कर पाए। इसी बिजनेस की वजह से आज एक खुशियार और एक अच्छी जिंदगी दे रहे। एज अ फाइनेंशियली फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है, और साथ में सम्मान भी है। एक आदर्श टेस्टमनी होती है, शॉर्ट टेस्टमनी। कैसा लग रहा सुनने के लिए? बहुत बढ़िया महाराज, सिंपल बहुत बढ़िया। अरे इजी बात करो और अच्छी बात करो, बात को आपकी बातों में, वो व्यवहार में वो दिखना चाहिए, अच्छी टेस्टमनी में। चलो आगे बात करते हैं, मीटिंग खत्म होने के बाद क्या करें। ये बहुत बड़ा जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम मीटिंग से पहले इतनी ताकत लगाते, इतनी ताकत लगा के पूरा वेन्यू हाल भर देते, और जैसे मीटिंग खत्म हम सब गायब। मीटिंग खत्म होने के बाद तो असली ताकत लगानी है, मीटिंग खत्म होने के बाद तो असली जोश होना चाहिए, मीटिंग खत्म होने के बाद तो दिखाने में दम आना चाहिए। देखा मेरी कंपनी, देखा मेरा बिजनेस, देखा मेरी टीम, देखे मेरे ग्रेट मेंटर, मैं तेरे साथ कंधे से कंधा लगा के काम करूंगा, चल दोनों भाई शुरुआत करते। अब बंदा उस टाइम पे वो गरम और तुम नरम पड़े हो तो कहां से चलेगा? सही है गलत है? निखिल जी कुछ बोलना चाहते हैं लग रहा है। बोलो टाइगर। महागुरु जी सही है। चलिए कुछ बातें करते इसके ऊपर। सबसे पहले अपने गेस्ट के पास पहुंचे, 100% अपने गेस्ट के पास जाना है। गेस्ट को, उसको उसकी रिस्पेक्ट पक्का देना है, उसकी टाइम की कीमत को भी समझना है। सजदा के साथ हाथ मिलाई, हम लोग सजदा के साथ हाथ मिलाना बहुत जरूरी है, मतलब बड़े प्यार से रहिए उनके साथ, और कुछ देर बैठने का आग्रह करें। आग्रह करना मतलब उसको रिक्वेस्ट नहीं करना, उसको बोलना है सर आपने पूरे बिजनेस को तो देखा, अपॉर्चुनिटी आपको समझ में आई, सिर्फ मैं मेरे गुरुजी को बुला के ला रहा हूँ, आपके साथ 5 से 10 मिनट बात करेंगे। मेरे गुरुजी बहुत ही बिजी है, लेकिन मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, आप बताइए। अगर उधर नरेंद्र मोदी बुलाएगा ना तो भी नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बंदा बोला बैठ जाएगा, तो थोड़ा सा तरीका समझिए।
और कभी भी खुद के बारे में नहीं बात करना है, हमेशा सिस्टम के बारे में, अपलाइन के बारे में बात करना है। वहां पर अपने आप को छोटा रखना है, टीम को बड़ा करना है, सिस्टम को बड़ा करना है, लीडर्स को बड़ा करना है। फिर कुछ देर बैठ उसको बैठने का आग्रह करें, सहमति वाले सकारात्मक प्रश्न पूछे। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। सवाल कैसे पूछना है, मैं बताता हूँ कैसे पूछना है। अगला आदमी क्या सवाल पूछता है, जैसे निखिल को मैंने सवाल पूछा, उसको बोलते हैं क्लोज सवाल पूछना। हम लोग ओपन सवाल पूछते हैं। जैसे निखिल को मैंने पूछा, सर कैसा लगा बिजनेस आपको, तो निखिल क्या बोलेगा, अच्छा लगा तो अच्छा, खराब लगा तो बोला ठीक है अच्छा है देख लेंगे। लेकिन सवाल पूछने क्लोज वाले कैसे, अभी पूछता हूँ। निखिल जी और नादाब साहब दोनों जवाब दे। नादाब साहब बताइए बिजनेस कैसा लगा आपको, अच्छा या बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया माहौल। बहुत बढ़िया का मतलब है 3 आईडी से ज्वाइन हो। यस माहौल। अच्छा बोला इसका मतलब है 1 आईडी का पैसा है। हाँ, हम बिजनेसमैन लोग हैं, दिमाग लगाना है हमेशा। ठीक है, उसके बाद में निखिल जी को सवाल पूछता हूँ। निखिल जी बताइए पार्ट टाइम करेंगे फुल टाइम करेंगे आप। ऐसे बिजनेस को तो हम फुल टाइम ही करेंगे। इसका मतलब 3 आईडी से ज्वाइन होगा ये। ठीक है, फिर बोलेगा पार्ट टाइम करेंगे, इसका मतलब है पक्का 1 आईडी से ज्वाइन होगा, घर में जाके मैडम को पटाना पड़ेगा इनका, तो 3 आईडी क्लोज। हमेशा क्लोज सवाल पूछना है। जैसे बोलता है पार्ट टाइम करूंगा, हमारे नदाब साहब ने भी पार्ट टाइम शुरू किया था, हमारे सुधीर साहब ने भी पार्ट टाइम शुरू किया था, आज देखिए डायमंड बन रहे हो। आप भी शुरू करिए, कांग्रेचुलेशन। उसके बाद बताइए सर प्रोडक्ट अच्छा लगा या बिजनेस अच्छा लगा, तो बोलेगा प्रोडक्ट अच्छा लगा। जैसे प्रोडक्ट अच्छा लगा बोला तो 10 प्रोडक्ट दो उसको, कितने 10। बिजनेस अच्छा लगा 10 आईडी दो उसको, कितने आईडी दो 10। अरे टाइगर हो, बड़ा सोचो बड़ा, जब बड़ा सोचना है। उसके बाद पूछो सर, बोला सर कैश दोगे या कार्ड है, बोला कार्ड है, फिर तो 3 आईडी देना है, छोड़ना ही नहीं किसी को, किसी को नहीं छोड़ना है। तो ये होते क्लोज सवाल। ऐसे पूछो, हम सारे खुले खुले सवाल पूछते। एक बंदा निखिल जी, एक बंदा तो बंदे के ऐसे पीछे पड़ गया, हाँ तुझे कोई डाउट है, तुझे कोई डाउट है, क्या तुझे कुछ पूछना है। अरे भाई उसके दिमाग में डाउट नहीं भी होगा तो तू खुद ही डाल रहा है उसके दिमाग में डाउट। अगर किसी बंदे को आप 3 बार ये सवाल पूछो, तुझे कोई डाउट है, तुझे कोई डाउट है, तुझे कोई डाउट है, अगला क्या बोलेगा, डाउट ही बताएगा माहौल। पक्का साला कंपनी में कोई गड़बड़ है इसलिए बार बार पूछ रहा है, तुझे कोई डाउट है, तुझे कोई डाउट है। अरे काहे गलत शब्द को इस्तेमाल ही नहीं करना है। तो थोड़ा सा ना ये करें, और अपने सीनियर को जरूर मिलाइए, कभी भी याद रखना है। कभी भी अगर आपके पैर में एक ही चप्पल है तो उसकी कोई कीमत है क्या। नहीं है माहौल। नहीं है माहौल। आपके पास एक ही चप्पल है तो उसे बेच सकते हो क्या, नहीं माहौल। नहीं। दोनों चप्पल है तो कीमत है, कीमत है। बेच सकते हो, यस माहौल। चल सकते हो, दौड़ यस। सकते हो। जैसे मैंने कल ही पढ़ा था मैसेज, सबसे अच्छा प्यार, सबसे गहरा प्यार चप्पल के बीच में होता है, मतलब जोड़े के बीच, जूते के बीच। अगर एक गुम हो जाए दूसरा किसी भी काम का नहीं होता, किसी भी काम का नहीं होता है दूसरा। होता है क्या, इस बिजनेस के अंदर भी अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हो तो अपने अपलाइन की जोड़ी बनो। यस माहौल जी। आप देखो, मैं तारकनाथ सर को लेके गया, मैं तारकनाथ सर मेरे साथ गेस्ट आए। अब मैं वहां पे जाके एक ही बात करूंगा, तारकनाथ सर निखिल गुरुजी थे, नादाब साहब को आपने देखा, मैं बहुत रिक्वेस्ट किया आपके लिए, नादाब गुरुजी को मिलाने के लिए, निखिल गुरुजी को मिलाने के लिए, मैं आपको मिला रहा हूँ। गुरुजी को जाते ही नमस्कार बोलना है और आराम से उनकी बातें सुनना है, बहुत बिजी शेड्यूल है। ठीक है, और जैसे तारक जी को लेके जाऊंगा, महाराज गुरु जी ये हमारे गेस्ट है, महागुरु जी बहुत एनर्जेटिक है, बहुत सब में इनके बड़े, बस आपका 2 मिनट का ब्लेसिंग मिल जाए, महागुरु जी झंडा गाड़ देंगे। अब बंदा कितना भी निगेटिव हो, जब उसको बोलते हैं बहुत ही दमदार है, बहुत ही फाड़ू है, तो बंदा अपने आप एक्टिव हो जाता है। हाँ कि ना, क्या कोई बोलेगा कि मैं निकम्मा हूँ, मैं गधा हूँ, मैं मेरे परिवार से प्यार नहीं करता, कोई नहीं बोलता। ठीक है, अब उस टाइम पे होगा क्या, निखिल जी 1 मिनट में बोलेंगे, तारकनाथ सर आप बहुत भाग्यशाली है, नितिन जी ने आपको लेके आए हैं, बहुत ही मैच्योर, बहुत ही सिंसियर लीडर है, बहुत ही मेहनती लीडर है। उनके जैसा फील्ड वर्क, उनके जैसा ईमानदार इंसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपके तो दोस्त है सर, लेकिन हमने उनके साथ मेहनत की है, हमने उनके साथ फील्ड में काम किया, हम जानते हैं अगर उन्होंने कमिटमेंट ले ली तो पूरा कर देता है। अब बताइए, आप गए थे अपने बंदे को लेके, उस बंदे के सामने आपको प्रमोट किया, क्योंकि वो जो आपका दोस्त है वो आपको जीरो समझता है। क्या समझता है, जीरो।
और आपने एक ही काम किया, उस जीरो के आगे एक हीरो खड़ा कर दिया। वो हीरो है आपका अपलाइन, और उस अपलाइन के एक की वजह से एक जीरो की कीमत 10 होगी, 100 भी होगी, 1000 भी होगी, और साला 1 लाख भी होगी, 1 करोड़ भी होगी। लेकिन पहले आपने जीरो के आगे एक हीरो खड़ा करा, वो हीरो है आपका गुरु, उसको खड़ा कर। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के अंदर। चलिए आगे कुछ बात करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है भाई, होनी भी देवी। ये इंग्लिश वाला हमसे थोड़ा कम आता है, लेकिन टाइगर साहब ने डाल रखा है तो पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सिंगल माइंड अप्रोच। कुत्ते और शेर में यही तो फर्क है। अगर कुत्ते ने कोई टारगेट लिया और कुत्ता उसके पीछे भागा, अगर नहीं मिला तो रास्ते में सूखी रोटी मिलेगी, उसको भी खा छुट्टी खाएगा और सो जाएगा। लेकिन शेर ने अगर टारगेट ले लिया तो आप सुन के हिल जाओगे। शेर ने अगर कभी आप गलती से टीवी देखो, मैं तो 6 साल हो गए देखना है बंद कर दिया, लेकिन ज्योग्राफी चैनल पे देखना। अगर 100 हिरन है, 100 हिरन में अगर एक शेर ने टारगेट एक किसी हिरन को कर ले, एक को, तो आप सुन के हिल जाओगे। अगर शेर के नजदीक में अगर दूसरा हिरन भी आएगा तो उसको भी नहीं देखता हो, उसी हिरन को देखता है और उसी को टारगेट करता है, चाहे वो कितना भी दूर हो। ये होता है सिंगल माइंड अप्रोच। शारदा आ गई, उधर अम्बे आ गया, कभी साला कौन सी आ गई, बोला कचरा कंपनी कौन सी, बोला कौन सी, बोला पता नहीं कौन सी कचरा कंपनी, कचरा कंपनी। वेस्टिज वेस्टिज वेस्टिज। हाँ सॉरी, गलत नहीं बोलता, आई एम सॉरी। पता नहीं, उसमें टारगेट सेट नहीं है। अरे एक बात बोलना चाहता हूँ, माफ करो, आप सब लीडर हो, कहीं पर भी जाओ झक मार के टीवी बनाना पड़ेगा। फिर सेफ शॉप में बना या कहीं भी बना, टीम बनाना पड़ेगा। लेकिन सेफ शॉप के अंदर आपको जो सिस्टम मिलता है, जो ग्रेट मेंटरशिप मिलती है, जो एजुकेशन मिलता है, जो आपको सपोर्ट मिलता है, जो आपको हेल्प मिलता है, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, लिख के, खुला चैलेंज है मेरा आपको। अरे एक बात बताओ, चलो मैं तो ओपनली बात करता हूँ, किसी के साथ भी अच्छा लगे तो बहुत अच्छा, ना लगे तो और भी अच्छा। जो हमारा नहीं हो पाए वो किसी और का क्या घंटा होगा? सही है गलत नहीं है? होगा महाराज, नहीं होगा। और जिस कंपनी ने नहीं, लोगों का सिंगल माइंड नहीं होता, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ इन चीजों को, सॉरी। अरे एक बात बताइए, सपोज करो निखिल जी किसी कंपनी से मेरे कंपनी में आ गए, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा? अरे उस कंपनी में इसने 2-4 लोगों को ज्वाइन किया होगा, उनकी भी जिंदगी नर्क बनाई, यहाँ पर आया, यहाँ पर भी यही करेगा। तो यहाँ के भी लोग उसको यूज एंड थ्रो ही करेंगे, सिर्फ यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, अब निकाल देंगे। सही है गलत है? यस महागुरु। थोड़ा सा सिंगल माइंड, ठीक है। उसके बाद हमेशा जो सक्सेसफुल एक्टिविटी हो लगातार करते रहना, बहुत रिपीट सक्सेसफुल एक्टिविटी, रिपीट सक्सेसफुल एक्टिविटी। जैसे कि अभी ये जो प्रोग्राम चलवा रहे निखिल जी, कल आपने लिस्ट के बारे में सुना होगा, उससे पहले आपने ड्रीम के बारे में सुना होगा। इसे बोलते हैं रिपीट सक्सेसफुल एक्टिविटी। सर के लिए निखिल जी ने प्रोग्राम बहुत बढ़िया, ये कंटिन्यूटी करना ये बहुत बड़ी बात होती है। अपने टीम के लिए सोचना, अपने टीम के बारे में ये करना, और से डुप्लीकेशन, इसी का डुप्लीकेशन आगे जाके नदाब गुरु जी करेंगे, इसी का डुप्लीकेशन आगे जाके और आपके जो सीनियर है वो सभी करेंगे। ये ऊपर से चलते हुए आता है, तो बिजनेस डुप्लीकेशन का है। ठीक है, तो कभी भी एक बात याद रखना, बच्चे माँ बाप को देख के बड़े होते हैं, टीचर को देख के बड़े नहीं होते। ये नो यस यस महाराज। बिजनेस डुप्लीकेशन का है। तो एक कहानी सुना देता हूँ मैं आपको, सुना। यस महागुरु। क्या होता है, एक जंगल के अंदर जानवरों के छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, सारे जानवर के। उसके अंदर हाथी का बच्चा था, बिल्ली का बच्चा था, गीदड़ का बच्चा था, हिरन का बच्चा था, जिराफ का बच्चा था, शेर का बच्चा था। तो सारे बच्चे खेल रहे, कूद रहे, चल रहा है। तो सब लोग बोल रहे हैं मैंने फ्यूचर के लिए अपने किसी ग्रेट मेंटर को चुना है। तो हिरन ने बताया मैंने हाथी को चुना है, मेरा सपना है, मैं हिरन हूँ, मुझे हाथी की तरह बनना है। तो हाथी बोल रहा है मैंने मेरे ग्रेट मेंटर जिराफ को माना है, जिराफ की तरह मुझे भागना है। तो सब लोग ऐसे ऐसे बता रहे थे। तो वहीं पे शेर का बच्चा था, वो रोने लग गया। सबने अपने अपने ग्रेट मेंटर के नाम बताना शुरू कर दिया, तो वो रोने लग गया और रोते रोते घर आ गया। मम्मी को बोला मम्मी 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 मम्मी। शेरनी बोली भाई क्या हो गया तेरे को? बोला बोला मैं जंगल में खेल रहा था, तो सब लोग अपने अपने ग्रेट मेंटर के बारे में बता रहे थे, सब लोग अपने अपने गुरु के बारे में बता रहे थे, मेरे लिए कोई गुरु बचा ही नहीं, मम्मी मैं किसको गुरु मानूं? तो उसकी माँ ने एक बात बोली, बेटा तेरा बाप है ना, बाप,
इन सबका गुरु वही है। तो किसी और की डुप्लीकेट कॉपी मत बन, तेरे बाप की कॉपी बन, अपने बाप को कॉपी कर। तेरे बाप ने पूरे भारत में राज किया है, नाम है विकास यादव, दौदा डाले भाई, ठीक है। तो से तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है, हम किसको डुप्लीकेट कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाला फ्यूचर बहुत बड़ा होगा इसी को। तो आपके जो गुरुजन लोग हैं, आप बताइए सेब पूरे भारत में नंबर 1 पे है कि नहीं, बताइए, दिल से बताइए, है? यस महागुरु जी, सेब के नंबर 1 प्रोडक्ट है? यस महागुरु जी, एकदम दमदार। सक्सेस सपोज सिस्टम पूरी एशिया पे नंबर 1 पर है, मैं एशिया की बात कर रहा हूँ। यस 2017 का नंबर 1 का लीडरशिप का किताब श्री श्री संजय जैन महागुरु जी को मिला है। और श्री श्री संजय जैन महागुरु जी मेरे अपलाइन है मेरा, जोरदार डालिए आपके लिए। अरे मेरे अपलाइन को एशिया खंड का नंबर 1 का किताब मिला है। मेरे अपलाइन का फोटो फोर्ब्स मैगजीन पे आता है, जो भारत की सबसे बड़ी मैगजीन है। जब मेरे घर में सारे बब्बर शेर है, तो मैं किसी और की क्या कॉपी करूंगा? यस या नो? यस महागुरु जी, थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रखना, तो ठीक है, थोड़ा ध्यान रख के काम करना है। उसके बाद से एंजॉय, हमेशा खुश रहना। आपको देख रहे हैं मैं आपसे बहुत दूर हूँ, लेकिन आपको लग रहा हूँ मैं आपके सामने हूँ, फील करके देख रखते हो, इतना खुल के बात कर रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। ऐसे रहना है हमेशा, ठीक है। उसके बाद क्या है, खत्म हो गया लग रहा है टाइगर का। चलो, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हजारों बीज बोते हो, सारे के सारे नहीं उगते, और कुछ उगते हैं जो आपको बना दे। मैं आपको बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ, मैंने निखिल जी के पीछे बहुत मेहनत की है। इतनी मेहनत की मैं आपको क्या बताऊं, नहीं बोल के दिखाना चाहिए। अगर एक बाप अपने बच्चे को कैसे पाला अगर बताने लग जाएगा, तो बाप को खुद गर्व बन जाएगा, तो बाप नहीं रहता। हमने मनराज जी की कितनी मेहनत की पीछे, हम नहीं बताएंगे, वो बताएंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। जब आप कोई चीज को बताएंगे, मैं लातूर में 6-6, 7-7 महीने रहा हूँ, मैं परभनी में 7-7, 8-8 महीने रहा हूँ अपने घरदार को छोड़ के। जब टीम इतनी सी थी, इतनी सी, खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, बस से घूमते थे हम पागलों की तरह। मैं आज भी, मेरे को वो दिन याद है, सोलापुर में मैं बस स्टैंड पे उतरा था, नगर सर लेने के लिए आए थे, तो मुझे शर्म आ रही थी कि मैं, मतलब महाराष्ट्र की सबसे गंदी बस जो होती है, जिस बस की कोई वैल्यू नहीं, जिसके अंदर लोग बैठना भी नहीं पसंद करते, मैं उससे 300 किलोमीटर का सफर करके आया था। और रात को 2:30 बजे महागुरु जी, वो भी रात के 2:30 बजे मेरा टाइगर लेने के लिए खड़ा था। तो वही पल था कि यार कैसे काम करेंगे, क्या काम करेंगे। लेकिन आज आप देख सकते हो, दोनों मेरे बब्बर शेर डायमंड बन रहे हैं। एक बाप को कुछ नहीं चाहिए, अगर उसका बेटा उसकी आंखों के सामने सफल हो जाए, उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो आप बहुत लकी हो कि आपके दोनों मेंटर्स है ना, उन्होंने बहुत मेहनत की, अपने घरदार को छोड़ के, परिवार को छोड़ के। आप बहुत भाग्यशाली हो। आप भी किसी से अपेक्षा मत रखिए, आप बहुत बीच को बोते रहिए। कोई ना कोई एक तो आपके जैसा आएगा, तो एक ही बात बोलेगा, मुझे आप रेस्ट करो, साला झंडा गाड़ के मैं दिखाऊंगा, मैं बैठा हूँ ना, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, मैं बैठा हूँ। तो बस उसको आने तक अपनी टीम को संभालिए। हर लीडर के अंदर ताकत होती है, हर लीडर बनना चाहता है। अपनी मेहनत को अपने आप से ऊपर रखो। जब आप अपनी मेहनत को आप अपने आप से ऊपर रखते हो, तो आप बहुत बड़ी सफलता की तरफ जाते हो दोस्त। तो मेहनत करें, ठीक है। तो चलिए यस आगे महागुरु जी, 100% महागुरु। चलिए। तो थैंक यू सो मच निखिल जी, आप सबके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आप सबने मेरे को मेरे पुराने दिन याद दिलाए। थैंक यू सो मच निखिल गुरु जी, जो आपने और नदाब साहब ने आज इतनी पूरी टीम को अपने साथ बुला के बिठाया। मैंने कुछ बातें की, छोटी मोटी बातें की, कुछ अच्छी लगी होगी, कुछ बुरी लगी होगी, किसी को मिर्ची लगी होगी, किसी को क्या लगा होगा। तो इफ यू डोंट माइंड, अगर अच्छी लगी है तो ग्रहण कर लेना, बुरी लगी है तो छोड़ देना। लेकिन एक बात मैं पक्की बोलूंगा, अगर बड़ी सफलता लेना है तो सिस्टम के कुछ